दोस्तों नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी भाई बंधुओं का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हमने कोडिंग और डी कोडिंग की 6 क्लासें ली थी, 1 से 6 क्लासें ली थी और उस क्लासों के अंदर हमें कोडिंग और डी कोडिंग पर आधारित प्रत्येक टाइप को आसानी से और अच्छी तरह से विस्तारपूर्वक समझा था। अब अपना नया टॉपिक है आज अपना यूनिट नंबर 2, वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट और श्रृंखला परीक्षण का मतलब होता है सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो वर्णमाला हमने कोडिंग और डी कोडिंग के अंदर भी पढ़ी थी। वर्णमाला कौन सी कि सर ए से जेड तक के टोटल हमने वर्ण पढ़े थे और उन वर्णों को यदि साथ साथ में लिख रहे हो तो वो हमारी क्या बन जाएगी, वर्णमाला। और वर्णमाला को हम इंग्लिश में कहते हैं तो अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, और अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे 1 से जेड तक के जो भी 26 वर्ण हैं वो 26 वर्ण ही आते हैं। तो पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह से 1 से 26 तक के वर्णों को याद करने की कोशिश की थी। कुछ नए तरीके लगे थे, कुछ नए ट्रिक थी हमारे पास में और उन ट्रिकों की सहायता से हमने इन 26 वर्णों को अच्छी तरह से याद करने की कोशिश की। अब इस टॉपिक के अंदर हमारा वर्णमाला है और वर्णमाला के साथ में वर्णमाला की कुछ टाइप हैं और वर्णमाला की टाइपों के साथ में हमारे श्रृंखला परीक्षण के भी कुछ टाइप आएगी और इनसे संबंधित हम यहाँ पर प्रश्नोत्तरी करेंगे और इनसे संबंधित टाइपें भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखो टाइप अपनी कितनी है कि सर स्क्रीन पर तो 4 टाइप यहाँ पर लिखी हुई है और 2 टाइप इधर है, 6 टाइप है। 6 टाइप है, हमारी छठी टाइप है श्रृंखला पर आधारित परीक्षण की और शुरुआत की 1 से 5 टाइप है वो हमारी किस पर है, वर्णमाला पर आधारित है। ठीक है, तो वर्णमाला पर आधारित अपनी 5 टॉपिक है, 5 टाइप है। 5 टाइप पर अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन चलेंगे और छठी है अपना से जो भी टाइप है उसके अंदर श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर वही दाएं बाएं प्रतीक चिन्ह पर आधारित है। सौर व्यंजन ले सकते हैं, पदों का निश्चित क्रम देखना पड़ेगा और श्रृंखला में किसी भाग को आप पलट दो या कि शुरुआत की 10 संख्या को पलट दो या आप कह दो सर वर्ण है तो वर्णमाला के अंदर शुरुआत के 15 संख्या या 12 संख्या को 13 संख्या को पलट दो, बाकी वाले भाग को आरोही अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, तो इसके अंदर आरोही अवरोही भी याद है करके आरोही अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित क्रम से लिखें। ये क्वेश्चन है कि नॉर्मल बेसिक जानकारी है तो बेसिक जानकारी पर आधारित क्वेश्चन करिए। तो इसमें ढंग की टाइप अपनी कौन सी है, अपनी ढंग की टाइप है टाइप नंबर 4 जिसके अंदर अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना आना चाहिए। इसका मतलब यदि बालक या बालिका को इंग्लिश में स्पेलिंग याद है, यदि स्पेलिंग याद है और उस जो भी क्वेश्चन से वो स्पेलिंग बनाना जानता है और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना, अर्थपूर्ण शब्द का मतलब एक कोई ऐसी इंग्लिश की स्पेलिंग बनाओ जिसका कोई ना कोई उसका अर्थ निकलता हो, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। वहाँ पर तो यदि बेसिक इंग्लिश मजबूत है तो ही वो कर सकते हो। तो टाइप नंबर 1 सबसे पहले देखें। टाइप नंबर 1 क्या है सर? टाइप नंबर 1 है दायां तथा बाएं क्रम पर आधारित प्रश्न। आप दाएं तथा बाएं क्रम पर आधारित क्वेश्चन कैसे? तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 को अच्छी तरह से समझना। तो सबसे पहले तो टाइप नंबर 1 से भी पहले मैं वो ही वापस क्या लिख रहा हूँ, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट 1 से लेकर जेड तक लिख रहा हूँ और उसी के अंदर आपको दाएं बाएं का ध्यान रखना है कि कौन सा अक्षर किसके बाएं है और कौन सा अक्षर किसके दाएं है। दाएं बाएं को आपको ध्यान रखना है। तो दायां बायां कौन सा आता है? तो सर दायां हाथ होता है हमारा राइट हैंड साइड, दायां हाथ होता है राइट हैंड साइड और बायां हाथ होता है अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हाथों को साथ में यूज़ करो और हाथों के इशारों से भी आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कर सकते हो कि दायां कौन सा है, बायां कौन सा पक्ष है। ठीक है, तो इन पर आधारित आप क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको वो करवाना जा रहा हूँ अल्फ़ाबेट। तो देखो अल्फ़ाबेट आपकी क्या है कि सर ABCDEFGHIJKLM। ये पिछली क्लास में भी जब शुरुआत में कराया था कोडिंग डी कोडिंग, उसके अंदर भी 1 से 13 तक के वर्ण लिखे थे।
फिर उसके उल्टे मैंने लिखे थे एन, इधर से स्टार्ट किया था वापस दाईं ओर से, तो NOPQRSTUVWXY और Z। तो ये टोटल कितने टोटल है 1 से 26 तक के वर्ण, और कौन सा वर्ण किसके विपरीत आया हुआ है ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा था कि जब भी विपरीत अक्षर ज्ञात करना होता है तो उस संख्या के या उस वर्ण के क्रम को 27 में से घटाना पड़ता है। तो ये 27 में से आप यदि घटाते हो तो उसका आपको विपरीत क्रम भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी टाइप कौन सी आ रही है? सबसे पहले अपनी टाइप आ रही है कि दाएं तथा बाएं क्रम पर आधारित प्रश्न। तो दाएं तथा बाएं क्रम पर आधारित क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे मैं कोई शब्द लिख रहा हूँ राम या मोहन लिख दूँ MOHAN। अब यहाँ पर मैं यदि कह दूँ कि इसको इस क्वेश्चन के अंदर दाईं तरफ से, इस क्वेश्चन में दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा है? दाईं ओर से दूसरा अक्षर, तो दायां कौन सा पक्ष होता है? दायां पक्ष होता है राइट हैंड साइड वाला, तो राइट हैंड साइड से पढ़ना है। और बायां पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको देखना है। तो सर दायां पक्ष होता है बायां पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष होता है राइट हैंड साइड। तो दाईं ओर से पढ़ो या बाईं ओर से पढ़ो। अब यहाँ पर पूछा है दाईं ओर से दूसरा अक्षर है, इसका मतलब दाईं अक्षर और से पहला अक्षर हमारा N हो गया और दूसरा अक्षर A हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाईं ओर से पूछा तो सर बाईं ओर से दूसरा आपका शब्द है, तो बाईं ओर से पहला अक्षर M है और दूसरा अक्षर O है। तो इस प्रकार के आपको ये दायां बायां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं कोई और शब्द ले रहा हूँ, जैसे मैं शब्द ले रहा हूँ आपका रीजनिंग, शब्द मैंने ले लिया रीजनिंग REASONING। अब इस पर आधारित सभी क्वेश्चन लगभग इसी क्वेश्चन पर आपके बढ़ जाते हैं कि इससे अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करो। तो इसमें यदि ये क्वेश्चन आपका भी सही है तो इसको यदि इनके अंदर वाली संख्या है उनको वापस वो चेंज करके दे सकता है, इनकी स्पेलिंग को उलट पुलट कर देगा और वहाँ से एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करो। या वो कहेगा शब्द युग्म और अक्षर युग्म, एक शब्द आते हैं दो, अक्षर युग्म और शब्द युग्म। अक्षर युग्म और शब्द युग्म आपकी टाइप नंबर 2 आती है। तो एक अक्षर युग्म और एक आता है टाइप नंबर 3 शब्द युग्म। वही इस पर डिपेंड होते हैं या इनके वर्ण के या वर्णमाला के आधारित होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया है कि पहला टाइप क्या है? दाएं बाएं पर आधारित क्वेश्चन। तो जैसे ये देखो आप सैंपल ले लो क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो स्क्रीन के ऊपर कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के 8 अक्षर के दाईं ओर 9 अक्षर कौन सा होगा। मतलब ये पूछा अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला ध्यान होनी चाहिए। बायां अक्षर पूछा है और यहाँ पर दायां अक्षर पूछा है, तो दायां और बायां राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड उसका ध्यान होना चाहिए और आपको वर्णमाला ध्यान होनी चाहिए। तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा वर्णमाला पहले लिखनी पड़ेगी। वर्णमाला लिखोगे, वर्णमाला लिखने के बाद में बाईं ओर से कौन सा अक्षर आ रहा है उसका 8वां अक्षर, उस 8वें अक्षर से वापस दाईं ओर मुड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके किस पर आधारित है? टाइप नंबर 1 दाएं बाएं पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा होता है टाइप नंबर 2 अक्षर युग्म। तो अक्षर युग्म आपकी क्या है? अक्षर युग्म आपके ये होता है अक्षर का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। तो अक्षर युग्म क्या होता है? तो कोई भी आपको शब्द दे दिया, तो अक्षर युग्म ये कह रहा है, जैसे मैं कह दो MATSSHS, मैं शब्द लिख लिया। अब मैं शब्द के अंदर ये पूछा है कि नॉर्मल इनको आप वर्णमाला के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो, वर्णमाला के अनुसार लिखो, फिर उसमें कोई भी दो वर्ण के बीच में कितना अक्षर है जितने आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आते हैं। जैसे इनको यदि मैं आरोही क्रम में लिखूँ तो आरोही क्रम के अंदर सबसे पहला मेरा A शब्द आएगा, फिर आपके मेरा H आएगा, फिर M आएगा, फिर T आएगा, फिर S आएगा और उसके बाद में T आएगा। ये शब्द होते हैं आरोही क्रम को इसमें बदलना। तो MATH और S इसके 5 वर्णों को मैंने आरोही क्रम में लिखा है, ठीक है। अब ये कह रहा कि इन अक्षरों के बीच में कितने अक्षर युग्म हैं जितने की नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते। ऐसे क्वेश्चनों के आपके सीरीज चलने वाली है। तो ये तो अर्थपूर्ण शब्दों के हो गए।
उसके बाद में ये आपके उन शब्दों के अंदर से ही आपके शब्द बनने होते हैं, वो है। और ये पूछा कि शब्द है टर्मिनेट, उसमें अक्षर कितने जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतनी ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। तो ये आपके शब्द युग्म का क्वेश्चन ये बढ़ता है, शब्द युग्म और अक्षर युग्म। तो अक्षर युग्म है तो किन अक्षरों के बीच में आपको उत्तर लाना है। शब्द युग्म पूछ लिया तो शब्द के अंदर आपको उत्तर लाना होता है, उनके बीच में इतना ही फर्क होता है कि अक्षर युग्म क्या होता है और शब्द युग्म क्या होता है। तो संख्या युग्म और अक्षर युग्म आपके नॉर्मल इस पर डिपेंड होते हैं कि अक्षर युग्म और संख्या युग्म दोनों ही लगभग एक जैसे है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन के अनुसार इनके उत्तर करते जाएंगे। फिर आती है टाइप नंबर 4, आपकी सबसे बढ़िया ढंग की टाइप आती है। उसमें ये पूछा है कि अर्थपूर्ण आपको शब्दों का निर्माण करना है। अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा वो दे देगा, कोई भी अंग्रेजी की स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा दे देगा और उस उल्टे पुल्टे अक्षर में से आपको एक ऐसी अंग्रेजी की स्पेलिंग का निर्माण करना है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, कोई न कोई अर्थ हो जिसका अर्थ आपको याद होगा। हाँ, उच्चारण तो हमने पढ़ लिया है लेकिन इसका कोई न कोई अर्थ भी याद होना चाहिए या अर्थ भी हो। यदि अर्थ हमारा दुनिया के अंदर वैलिड है, यदि अर्थ उसका पक्का निकल रहा है तो ही वो स्पेलिंग होगी, नहीं तो वो स्पेलिंग मान्य नहीं होती है और अपना उत्तर भी वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो अर्थपूर्ण अक्षरों का निर्माण करना है। तो ये तो शब्दकोश के हो गए और अर्थपूर्ण के अक्षर के जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आगे सीरीज के अंदर चलते रह जाएंगे और करते जाएंगे। फिर टाइप नंबर 5 क्या आती है? तो सर टाइप नंबर 5 आती है आपकी ये अक्षरों को शब्द क्रम के अनुसार जमाना। तो शब्द क्रम क्या होता है? अक्षर, इसका मतलब अक्षर का मतलब होता है यहाँ पर वर्णमाला। तो वर्णमाला के जो भी शब्द है उनको शब्द क्रम के अनुसार जमाना। जैसे मैं इसको में 5 स्पेलिंग दे दी ऐसे MOHAN, ठीक है। इसमें एक दे दिया शब्द MANGI मांगी लाल, ये ऐसा शब्द दे दिया। एक शब्द दिया MANGO, ये शब्द दे दिया, ठीक है। एक दे दिया MONKEY, ये आपको शब्द दे दिए M पर आधारित। अब इनको कह रहा है कि आपको शब्द क्रम के अनुसार जमाना। अब शब्द क्रम का मतलब होता है डिक्शनरी। आपने शब्द डिक्शनरी सुना होगा। डिक्शनरी का मतलब होता है कि अंग्रेजी के अंदर जो भी सभी स्पेलिंग है उन स्पेलिंगों को अल्फ़ाबेट के अनुसार 1 से Z तक के अंदर अल्फ़ाबेट के अनुसार उनको जमा के और स्पेलिंगों का भंडार रखकर एक छोटी सी डायरी होती है जिसके अंदर आपके प्रत्येक लगभग स्पेलिंग आ जाती है, जिसके अंदर एडजेक्टिव भी आते हैं, आपके स्वर व्यंजन भी आते हैं और आपके नाउन प्रोनाउन हर टाइप के उसमें स्पेलिंगें बढ़ती हैं और मतलब बढ़ी जाती है। ऐसी एक आपकी बुक होती है जिसको डिक्शनरी कहते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर होता है आपने 4 अक्षर ये ले लिए, तो इन चारों अक्षरों को जमाए कैसे? तो सबसे पहले हमेशा देखना होता है इनके अंदर आपको जो भी अक्षर होता है उन अक्षरों को पहले ले लो कि पहला अक्षर लिया, पहला अक्षर आपका सबका सेम आ रहा है। उसके बाद दूसरा अक्षर लिया जाता है। दूसरा अक्षर है तो सबसे पहले O है, ए है और O है। तो दूसरे अक्षर में देखो O और A 2 वर्ण है, उन O और A में से पहले अक्षर कौन सा आता है? स्पेलिंग के अंदर पहले अक्षर कौन सा आता है? O और A के अंदर सर हमारा पहले अक्षर आता है A। इसका मतलब ये दोनों स्पेलिंग पहले या दूसरे स्थान पर रहेगी और पहली और ये चौथी है वो आपकी तीसरी या चौथे स्थान पर रही है। फिर आपका M आया, फिर उसके बाद A। फिर अब इनके अंदर पहला और दूसरा कौन सा क्रम है? तो सर उससे अगले वाला अक्षर N सेम आ रहा है, उससे अगले वाला अक्षर G सेम आ रहा है। अब अगला अक्षर I है और इधर है O। अब I और O में से अक्षर पहले कौन सा आ रहा है? I पहले आ रहा है। इसका मतलब हमारी ये जो भी स्पेलिंग है मांगी लाल, ये अपने शब्द क्रम के अनुसार पहले नंबर पर आ जाएगी, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी। तो ये तो इन दोनों का हो गया। फिर बचती है मोहन और मंकी। तो मोहन के अंदर देखते हो तो शब्द आपके किसके? मोहन के अंदर देखते हो तो उसमें आप ये देखो कि M आपका दोनों तरफ सही है। उसके बाद में M आपका देखो दोनों जगह सही है। उसके बाद O भी दोनों जगह सेम आ रहा है। उसके बाद ये तीसरा अक्षर देखो तो यहाँ पर H आ रहा है और यहाँ पर N आ रहा है।
तो एच पहले आता है या एन पहले आता है? तो सर स्पेलिंग में एच पहले आता है, तो एच आपको पहले होगा, तो इसका क्रम नंबर 3 हो जाएगा और इसका क्रम नंबर 4 हो जाएगा। ये होता है शब्द क्रम के अनुसार जमाना। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर ये पढ़े, देख लो क्वेश्चन आपके पूछा, निम्नांकित शब्दों को शब्द क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द ठीक मध्य आएगा, या कौन सा अक्षर पहले स्थान पर आता है, कौन सा अक्षर दूसरे पर आता है, कौन सा तीसरे पर आता है, या ठीक मध्य पर कौन सा सबसे लास्ट में आता है, ये आता है डिक्शनरी में। जैसे क्वेश्चन इन पर करेंगे। उसके बाद में आपकी टाइप नंबर 6 बनती है श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन। अब श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन के सर जो भी हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला पर आधारित कैसे क्वेश्चन बने, ऐसे अपने क्वेश्चन श्रृंखला पर आधारित भी बढ़ेंगे। तो श्रृंखला क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी कहो, श्रृंखला कहो, सीरीज कहो, एक ही बात है। और श्रृंखला यहाँ पर आपकी संख्याओं की आएगी। किसकी आएगी? संख्याओं की आएगी। और संख्याओं के अंदर वो पूछेगा सेम टू सेम, जितनी भी हमारी 1 से लेकर हमने टाइप जितनी पढ़ी है, 5 टाइपें पढ़ी है, उन 1 से 5 टाइपों के जैसी हमारी 5-6 टाइप है इस श्रृंखला के अंदर भी बढ़ती है। तो श्रृंखला के अंदर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उन वर्णमालाओं को सेम वर्णमालाओं के इनमें दाएं बाएं का ध्यान रखना है, क्या दायां कौन सा अक्षर है और बायां कौन सा अक्षर है, ये चीज़ें ध्यान में रखो। उसके अलावा आप चीज़ें कौन सी ध्यान रखो, उनके अलावा जैसे आप यहाँ पर प्रतीक चिन्ह दे दिया, प्रतीक चिन्ह के अनुसार देखो, या स्वर व्यंजन उनमें से देखो, ठीक है। श्रृंखला पर आधारित संख्याओं के साथ में आपको इंग्लिश के भी शब्द दे दिए, इंग्लिश के वर्ड भी दे दिए, तो वहाँ से आप स्वर व्यंजन का पता लगा के निकाल सकते हो। पदों का निश्चित क्रम आप लगा के निकाल के आप क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो। और श्रृंखला है उसमें किसी एक भाग को आप पलट दिया, आधा भाग पलट दिया, और आधा भाग को पलटने के बाद में उनका क्रम कौन सा हुआ या कौन सा क्रम नहीं हुआ, उन पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। और उन शब्दों का, या जो भी इंग्लिश के शब्द होते हैं या गणित के शब्द होते हैं, चाहे प्रतीक चिन्हों के साथ में हो या कोई और फॉर्म में हो या कोई और फॉर्मेट में हो, उसका आरोही तथा अवरोही क्रम आपको निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी टाइप कौन सी हुई, सबसे पहले हमारी सर टाइप हुई कौन सी, तो सबसे पहले हमारी टाइप हुई दाएं तथा बाएं पर क्रम पर आधारित प्रश्न। उसमें देखो दाएं तथा बाएं क्रम पर आधारित प्रश्नों में अर्धांश भी दिया हुआ है। अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश। तो यदि वर्णमाला के 1 से 26 तक का पूरा अंश है, तो आधा अंश का मतलब होता है 1 से लेकर 13 वर्ड, मतलब ए से लेकर एम तक, ये होता है अर्धांश। अब इनको आप सही रख लो, बाकी वर्डों को ये कह रहा पलट दिया जाता है। तो आधे क्रम को आपने, आधे अर्धांश को सही रखा है, और अगले वाले आधे अर्धांश को आपने क्या कर दिया, पलट दिया। मतलब जेड पहले आएगा और एन सबसे लेफ्ट में जाएगा। शुरुआत का 1 से लगाकर 13 तक के वर्ड सेम रहेंगे, और अगले वाले जो भी 13 वर्ड है वो उल्टे हो जाएंगे। इसका मतलब एम के बाद में वहाँ पर जेड आएगा, और जेड से लगाकर वापस उल्टी गिनती एन तक लिखो, और ऐसे ही आप श्रृंखला बढ़ाओ। उन श्रृंखलाओं को बढ़ाने के बाद में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों के आपको उत्तर दिए जाते हैं या देने पड़ते हैं। तो आप सबसे पहले देखो दाएं या बाएं क्रम पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है क्या, सबसे पहले आपकी टाइप नंबर 1 बनती है कौन सी, कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, जिसमें दाएं बाएं पक्ष का अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो दाएं बाएं का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो आप देखो अच्छी तरह से क्वेश्चनों की श्रृंखला, ये 5-6 क्वेश्चन है इस टाइप के, उसमें विपरीत क्रम भी आएगा, और दाएं बाएं अक्षर का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, और वर्णमाला आपको अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर, अब अंग्रेजी वर्णमाला पहले लिखो। तो सर अंग्रेजी वर्णमाला मैंने लिख दी ABCD, एक ही लाइन के अंदर लिख रहा हूँ ताकि वहाँ से आपको दाएं बाएं का अच्छी तरह से ध्यान हो जाए। EFGHIJKLMNOPQR, उसके बाद में आप थोड़ा छोटा और कर सकते हो। उसके बाद लिख दिया STUVWX और YZ, तो Y और Z, ये आपने क्वेश्चन को आपने फॉर्मेट बना दिया। अब देखो इसमें, अब इसमें आप ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, तो देख लेना। अब क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से स्लाइड पर देखो,
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, अब आपका बायां पक्ष कौन सा होता है? तो सर बायां होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मारवाड़ी में कहते हैं डवड़ो। तो बाईं ओर इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका होता है बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड होता है आपका दायां पक्ष, ठीक है, और बायां पक्ष। अब आपको बाईं ओर से, इसका मतलब बाईं ओर से है, इसका मतलब आपको ए से स्टार्ट करना है, और बाईं ओर से 8वां। तो जैसा क्वेश्चन पढ़ना है, और आधा क्वेश्चन पढ़ा, जितना क्वेश्चन पढ़ा है क्वेश्चन को पढ़ने के साथ में और उसके उत्तर उसके साथ में करते जाओ। जितना आप पढ़ते हो उस तरह ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वां, तो बाईं ओर से 8वां कौन सा होता है? तो सर बाईं ओर से 8वां होता है हमारा एच। अब हमारा एच आ गया, एच आगे 8वें अक्षर के दाईं ओर, इसका मतलब वापस दाईं ओर चलना है। दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होता है? इसका मतलब 8 के बाद में, एच के बाद में 9वां अक्षर कौन सा होता है? इसका मतलब 17वां अक्षर, या गिन लो। यदि गिनती नहीं आती है या आपको जोड़ नहीं आती है तो गिन सकते हो। तो 8वें अक्षर के बाद में 9वां अक्षर, तो 8वें अक्षर के बाद में दाईं ओर पूछा है तो दाईं ओर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपना अक्षर कौन सा आया? अपना अक्षर आया क्यू। ओके, 9वां अक्षर कौन सा है? तो 9वां अक्षर हमारा क्यू हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन पूछा था कि 8वें अक्षर के वापस यहाँ पर दाईं की शब्द की जगह उसने लिख दिया बाईं ओर, उसने लिख दिया बाईं और 5वां अक्षर। बाईं और 5वां अक्षर का मतलब ये हुआ, यदि इसी ने क्वेश्चन ने जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं और 8वें अक्षर के दाईं ओर, तो यहाँ पर दाईं शब्द की जगह वो यदि बायां शब्द देता था वापस, तो आपको क्वेश्चन का तरीका क्या होता? तो क्या 8वां बाईं ओर से 8वां अक्षर, तो ये आपका एच हो गया। अब एच से वापस हमें बायां अक्षर लेना है, इसका मतलब वापस आपको लेफ्ट हैंड जाना पड़ता, उस अक्षर से जाना पड़ता। तो उस अक्षर से वापस आपको बाईं ओर, यदि 5 अक्षर पूछा था तो उस अक्षर से बाईं ओर 5, मतलब जी एफ ई डी और सी, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? 5वां। उस अक्षर के बाईं ओर 5वां, इसका मतलब उस अक्षर को साथ में नहीं लेना है। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा है, 8वें अक्षर बाईं ओर के 8वें अक्षर के दाईं ओर आपका 9वां अक्षर कौन सा होता है? तो 9वां अक्षर आपका कौन सा हो गया? तो 9वां अक्षर आपका क्यू हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, वही क्वेश्चन सेम, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वां अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर, इसका मतलब सबसे पीछे, तो सबसे पीछे जेड, ये होता है 26वां अक्षर। अब इधर से आपका दाईं ओर से 16वां अक्षर, यहाँ से 16वां अक्षर कौन सा होता है? तो सबसे पहले पीछे से आप इसकी गिनती लिख सकते हो। तो आप इनके पीछे से आप गिनती लिख सकते हो, जितना पूछा है उतना आप लिखते जाओ। तो 16 अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर, तो 16 अक्षर के बाईं और 7वां मतलब जेड, उसके बाद में वाई, उसके बाद में आपका एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम। ये तो हो गए शुरुआत के 13। उसके बाद में एन, एम हो गया। एम के बाद में आपका कौन सा आता है? एल। उसके बाद में के, उससे पहले कौन सा? जे। तो कितने हो गए? तो सर यहाँ तक तो हो गए एन तक 13, 14, 15, 16, और 16 अक्षर हमारा क्या है? के। यहाँ तक तो पहुँच गए कि दाईं और 16वें अक्षर, 16वां अक्षर है हमारा कौन सा? 16 अक्षर हो गया के। यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, अब इनके साथ में उससे आगे करो। अब के 16वें अक्षर के बाईं ओर, यहाँ पर क्या क्या कह रहा है? उसके बाईं ओर 7वां अक्षर, इसका मतलब 11। ये के अक्षर आपका कौन सा हो गया? ये के अक्षर हो गया आपके दाईं ओर से 16वां अक्षर। अब इससे वापस 7वां अक्षर आगे जाना है, ठीक है। तो उससे पहले आता जे, जे से पहले क्या आएगा? आई, उससे पहले एच, उससे पहले आपके आ जाएगा जी, उससे पहले एफ, उससे पहले ई, उससे पहले बी, सॉरी
उससे पहले आपके आ जाएगा डी, उससे पहले सी, उससे पहले बी और उससे पहले ए। ये आपके हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन पूछा है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 16वां अक्षर। तो सर दाईं ओर से 16वां अक्षर क्या होता है, तो सर पीछे से 16 अक्षर आपको गिन लो। तो सर पीछे से आपके एन तक होते हैं 13 अक्षर, आधा अक्षर। आधा मतलब अर्धांश, शुरुआत के 13 अक्षर और पीछे वाले 13 अक्षर आपके अर्धांश होते हैं। तो 13 अक्षर हो गए। उसके बाद में 14वां एम, 15वां एल और 16वां के। और 16वें अक्षर से वापस बाईं ओर चलाना है। उसके बाद मतलब आगे और चलाना है बाईं ओर 7 अक्षर। इसका मतलब यहीं से 7 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है हमारे 7वां अक्षर होता है डी। तो 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर। इसका मतलब इसके बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ऐसा करना है। अब ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इसका मतलब आप पूरी वर्णमाला लिखो। पूरी वर्णमाला लिखने के बाद में पता चलेगा कि इसका मतलब देखो द्वितीय अर्धांश, इसका मतलब ए से लेकर आप 13 तक प्रथम अर्धांश है, और 1 से 13 मतलब एम तक आपके अर्धांश आधा, एन से लेकर जेड तक आपका दूसरा अर्धांश है। तो ये अर्धांश का मतलब आधा भाग। तो ये शुरुआत के आपके 13 अक्षर आधा भाग हो गया, और अगले वाले आपके 13 अक्षर फिर आधे भाग हो गए। अब ये पूछ रहा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा करना है। इसका मतलब प्रथम अर्धांश तो सेम टू सेम लिखना है। तो सर प्रथम अर्धांश तो मैंने आपको सेम टू सेम लिख दिया, EFGHIJKLM। ये शुरुआत का मैंने अर्धांश आपके आधा लिख लिया, आधा तो लिख दिया। उसके बाद में अगले वाले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। इसका मतलब जो भी आपका NOP है उसको पीछे से लिखना है, Z यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसके बाद M के बाद आएगा Z, Z के बाद में आएगा Y के बाद में आएगा X से पहले आएगा W से पहले आएगा V, U उससे पहले आएगा T, उससे पहले आपके आगे S, उससे पहले आएगा S से पहले आएगा R से पहले आएगा कौन सा Q से पहले आएगा P से पहले आएगा O से पहले आएगा N। अब आपके टोटल अक्षर कितने हो गए, तो टोटल अक्षर हमारे हो गए 1 से 26 तक। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या, तो सर यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रथम अर्धांश नहीं द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया। तो यहाँ से लेकर आपने लास्ट वाले 13 अक्षरों को उल्टा किया है, उल्टा कर दिया, और शुरुआत के 13 अक्षर आपकी सही है, सही क्रम में लिखें। और अगले ये आपके 2 भाग हो गए, ये पहला भाग अर्धांश और ये है सेकंड अर्धांश। अब सेकंड अर्धांश को मैंने यहाँ पर क्या किया, सेकंड अर्धांश को मैंने किया उल्टा, और पहला आपका अर्धांश आपका क्या है, सही क्रम में लिखा है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए हमने अर्धांश को उल्टा कर दिया। अब पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो विपरीत क्रम में लिख दिया। तो बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसका मतलब बाईं ओर के आपके ए है, इससे आपका 21वां अक्षर ले जाना है, 21वां अक्षर, और 21वें अक्षर के बाईं ओर वापस आपका 5वां अक्षर कौन सा होगा। इनको अच्छी तरह सीधा रखना। तो देखो 1 से लेकर आपके M तक तो हो गए 13 वर्ण, से आपके 13 तक हो गए आपके कौन से, M तक हो गए आपके 13 वर्ण। अब 13 वर्ण के बाद में ये सूरत के 13 वर्ण ये हो गए। अब पहुंचना है किस तक, तो 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां अक्षर हमारा कौन सा हुआ, S। अब यहाँ तक होगा। अब 21वें अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर, बायां मतलब वापस लेफ्ट साइड 5वां अक्षर, लेफ्ट साइड वापस 5वां अक्षर है, तो लेफ्ट साइड 5वां अक्षर TUVWX। कौन सा 5वां अक्षर हुआ सर, 5वां अक्षर हमारा X होया, और X ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका X ही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करने। फिर अगला वापस ये पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर ये वापस दिया हुआ है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से
18वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा। इसका मतलब वही सेम टू सेम रिपीट करें, तो सेम टू सेम मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस वही अक्षर लिख रहा हूँ, 1 से लेकर कितने जेड तक लिख रहा हूँ। तो 1 से लेकर जेड तक शुरुआत के 15 अक्षर आपको उल्टे लिखने हैं और उससे अगले वाले 15 अक्षर वापस उल्टे लिखने हैं। तो शुरुआत के 13 अक्षर में उल्टे लिखूंगा, सही लिखूंगा, और अगले वाले 13 अक्षर उल्टे लिखूंगा। तो आप अच्छी तरह से आप ध्यान रख लेना। जैसा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ABCDEF GHIJKLM, एम के बाद में अगले वाले अक्षर उल्टे लिखूंगा, तो अगले वाले अक्षर उल्टे कर लो। उसके बाद मतलब पीछे से लिखना है ZYXWVUT। उससे बाद में उससे पहले आपका क्या आता है, SRQPON NOPQRSTUVWXYZ, ये हो गए द्वितीय अर्धांश। और आगे वाला भाग क्या हुआ, आगे वाला भाग हुआ अपना प्रथम अर्धांश, और लेफ्ट वाला भाग क्या हुआ, लेफ्ट वाला हमारा द्वितीय अर्धांश हुआ। तो 2 भाग हो गए। अब ये कह रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, तो द्वितीय अर्धांश को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, विपरीत क्रम में, और प्रथम अर्धांश को क्या लिख दिया मैंने, सही क्रम में। अर्धांश का मतलब होता है आधा, मतलब 1 से लेकर जेड तक टोटल 26 वर्ण होते हैं, तो 26 का आधा मतलब शुरुआत के 13 वर्ण और अगले वाले 13 वर्ण। तो शुरुआत के 13 वर्ण ए से एम तक ये लिख दिए, और अगले वाले 13 वर्ण एन से लेकर जेड तक है, जिनको ये कह रहा उल्टा क्रम में लिखना, तो उल्टे क्रम में लिख दिया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि बाईं ओर से 18वां अक्षर, बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा हुआ। तो सर बाईं ओर से 18वां अक्षर हमारा कौन सा हुआ, तो सर शुरुआत के आपके 13 क्वेश्चन, 13 तो आपके एम तक 13 हो गए, सीधा याद रख लो। उसके बाद 18वां अक्षर हमारा 5 अक्षर देखना है, तो 5 अक्षर ZYXW और V, तो 5 अक्षर कौन सा हुआ, टोटल ये 18वां अक्षर V हुआ। अब 18वें अक्षर के दाईं ओर, इसका मतलब वापस आगे चलना है दाईं ओर, छठा अक्षर दाईं ओर, छठा अक्षर कौन सा हुआ, दाईं ओर छठा अक्षर हुआ 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर छठा अक्षर कौन सा हुआ, P। तो अपना इसके दाईं और राइट हैंड साइड छठा अक्षर कौन सा हुआ, तो इसके दाईं और राइट हैंड साइड छठा अक्षर हमारा P हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ, B। ये इस प्रकार से करने, बस जैसा क्वेश्चन पूछता है, यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टा करना तो द्वितीय अर्धांश को कर लो। ये कहेगा यदि कि प्रथम अर्धांश को आपको उल्टा करना तो प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लो। दाईं ओर से पूछा है या बाईं ओर से पूछा है, तो ध्यान रख लो, जब भी आप ऐसा पूछा है तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे से स्टार्ट कर लो। बाईं ओर से पूछा है तो शुरुआत में आप 1 से स्टार्ट करो और आपके क्रम 18 तक चले जाओ, 18 तक V आया। अब उसके बाद दाईं ओर वापस छठा अक्षर देखना, तो V के बाद वापस छठा अक्षर देख लो, ठीक है। वापस इस सेम अक्षर को नहीं लेना, उससे अगला छठा अक्षर, उससे अगला छठा अक्षर आपका क्या हुआ, P हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाए, B है। उस प्रकार से अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर विपरीत क्रम में, इसका मतलब उल्टा लिखना है। यदि A से Z तक आप लिख रहे हो वर्णमाला, तो ये होती है आपका सही क्रम, और यदि Z से वापस A तक लिख रहे हो तो ये होती है आपकी विपरीत क्रम। विपरीत क्रम तो आप पीछे से स्टार्ट कर लो, तो सर इधर से स्टार्ट कर ले, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। उससे आगे आप कर लो WXY और Z। अब ये पूछ रहा है कि आपके अंग्रेजी वर्णमालों को विपरीत क्रम में लिखा। अब हमारा क्रम हमेशा ही, आप क्योंकि नॉर्मल गिनती या जो भी अक्षर या जो भी वर्ण लिखते हो, हमेशा आप बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखते हो, तो बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखते हो। तो हमेशा आपने यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखा है, तो ऐसा नहीं कि आप पीछे से स्टार्ट कर लो कि आपने A से लेकर आपने ऐसे से Z तक लिखा और क्या सर पीछे से स्टार्ट करो विपरीत क्रम, ये हमारा हो गया। तो वहाँ पर आप दाएँ बाएँ में कन्फ्यूज हो गए,
तो जहाँ पर आप यदि पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो जो आपका क्वेश्चन बायां है उसको दायां मान लो, और जो आपका क्वेश्चन में दायां अक्षर है उसको बायां मानना पड़ेगा। तो उतनी बेजामारी बढ़िया करने से बढ़िया है कि आप इनको विपरीत क्रम में ही लिखो। इनको क्या करो, तो इनको आप विपरीत क्रम में लिखो। तो विपरीत क्रम में लिखने के बाद में हमने यहाँ पर अब क्या कर लिया, तो सर इसमें यहाँ पर अभी ये कर लिया कि अब क्वेश्चन में विपरीत क्रम तो हो गया, अब दायां बायां वही सर सेम दायां बायां। अब दायां बायां के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो कि अच्छी तरह से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए जाए, तो सर यहाँ तक जाए तो सर लिख दिया। लिखने के बाद में ये कह रहा बाईं ओर से 13वां अक्षर, बाईं ओर से 13वां, इसका मतलब शुरू से 13वां। तो शुरू से 13वां मतलब आपका क्या हुआ, बाईं ओर से 13वां अक्षर, इसका मतलब ये आपका अर्धांश है, ये आधा अक्षर, ये आधे अक्षर, ये 13 अक्षर है। तो बाईं ओर से 13वां अक्षर आपका होता है एन। अब 13वें अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर, दाईं और मतलब आगे चलोगे, जो अक्षर पूछा है वहाँ पर थम जाओ। उसके बाद में क्या पूछा, क्या उससे आगे, यहाँ तक तो आधा उत्तर आ गया। अब यहाँ से वापस दायां पूछा है तो इसका मतलब इस अक्षर से वापस दायां पूछना है। अब दायां अक्षर चौथा पूछा शब्द है, तो चौथा अक्षर 1 2 3 4, ऑप्शन हमारा क्या हुआ, चौथा अक्षर हुआ हमारा जे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन के वापस वही कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। वही वापस आपका कि सर शुरुआत में हम क्या करें, आद्य अर्धांश को तो सही क्रम में लिख लें और उससे अगले वाले आद्य अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिख दें। तो आपने ये लिख दिया HIJKLM, उसके बाद वापस आ जाएगा Z, क्यों, ये आपका अर्धांश हो गया आधा, ABCDEFGHIJKLM। उसके बाद में ZYXWVUTSR, ठीक है। उसके बाद में QPONMNOPQRSTUVWXYZ। तो सर हमारे अक्षर 13 ये शुरुआत के आधे अक्षर हमने सही क्रम में लिख दिए और आधा अर्धांश हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। तो आधा अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया। तब अब पूछा है कि आपका क्या, कि आद्य अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के बाद में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया। तो सर ये द्वितीय अर्धांश है, उसको आपने क्या लिख दिया, उल्टे क्रम में, और ये प्रथम अर्धांश है उसको क्या कर दिया, सही क्रम में। तो जो पूछा नहीं है उसको तो सही लिखना है, जो पूछा है उसको उल्टे क्रम में लिख दिया। अब ये कह रहा है दाईं ओर से 12वां अक्षर। अब दायां मतलब कि जो ये वर्णमाला हमारी दी हुई है 1 से लेकर Z तक की, उसमें दाईं ओर का मतलब होता है आपको इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, दाईं ओर से पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दाईं ओर से पीछे से स्टार्ट करो आप, दाईं ओर से 12वां अक्षर। तो दाईं ओर से 12वां अक्षर मतलब 13 अक्षर होते हैं Z तक। 12वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, वही गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां अक्षर क्या हुआ हमारा, वही। अब 12वें अक्षर के बाईं ओर, अब यहाँ से क्या, इस वाई से वापस कहाँ किधर चलना है, बाईं ओर। इसका मतलब आप वापस लेफ्ट हैंड साइड चलो या बाईं ओर चलो। बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर चौथा अक्षर मतलब वाई से चौथा अक्षर ZMLK, ये चौथा अक्षर हुआ। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी आज का मैटर हुआ, और इस मैटर पर आपको जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कर लिए। तो आज हमने टाइप नंबर 1 आपके बढ़िया ढंग से पढ़ लिए। और टाइप नंबर 1 पढ़ने के बाद में कल अगली टाइप पढ़ेंगे, अक्षर युग्म और संख्या युग्म पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है, और धन्यवाद।